दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा था और ये दोस्ती निभाना तुर्की के लिए पड़ गया भारी। जी हां, इन दिनों पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी जी हां एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है। जी हां, एफएटीएफ वालों ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। वैसे ये तुर्की पर कितना इम्पैक्टफुल होगा और पाकिस्तान के साथ तुर्की का जो रिलेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों एफएटीएफ वालों ने तुर्की, माली और जॉर्डन इन 3 कंट्रीज को एक साथ उसे एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। वहीं इसकी वजह से तुर्की की जो इकोनॉमी है उस पर मैसिव इम्पैक्ट पड़ा है और बात कर ली जाए तो उसकी जो करेंसी है लीरा, वो धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। और सीधे और साफ लफ्जों में समझा जाए तो तुर्की की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होने वाली है। वहीं तुर्की के सामने ऐसे भी हालात पैदा होंगे जहां पर उसको अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए उसे लोन की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में वो IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन उसे लोन नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, उसे लोन भी लेना होगा तो उसके लिए बॉन्ड बनाकर जी हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे और जोड़ने के बाद भी उसे आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। वैसे जिस तरह से पाकिस्तान की इन दिनों हालत हो चुकी है, बिल्कुल वही सेम टू डिट्टो तुर्की के साथ होने वाला है। और यही नहीं बल्कि तुर्की पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए जाएंगे, जिसमें दुनिया भर के काफी बड़े देशों के साथ तुर्की व्यापार नहीं कर पाएगा। और सीधे और साफ लफ्जों में समझा जाए तो तुर्की की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप और बर्बाद हो जाएगी। वहीं अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि आखिरकार तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया है। तो आपको बता दें कि तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जी हाँ टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जी हाँ इसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तुर्की आतंकवादियों को फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैसा प्रोवाइड करता था। जी हाँ, सीरिया के काफी सारे आतंकवादी हैं जिसको तुर्की फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था। वहीं काले धन को सफेद भी कर रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा था, जिसकी वजह से एफएटीएफ ने इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान को तुर्की ने कई बार बचाया है एफएटीएफ की ब्लैकलिस्टेड कंट्री के लिस्ट में शामिल होने से। जी आपको बता दें कि जो कंट्री ब्लैकलिस्टेड हो जाती है जैसे कि ईरान और नॉर्थ कोरिया, जी हाँ ये ऐसी कंट्री है जो कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं और ऐसे में इन कंट्रीज के साथ दुनिया का कोई भी देश इसके साथ व्यापार नहीं कर सकता। यानी कि पूरी तरह से इन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है और कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी देश इनके साथ कोई भी ट्रेड रिलेशन या किसी भी तरह का कॉपरेशन नहीं रखता है। बिल्कुल वही हालत पाकिस्तान की भी होने वाली थी। जी हाँ, पाकिस्तान भी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट वाली कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होने वाला था, लेकिन तुर्की ने कई बार बचा लिया, क्योंकि आपको बता दें कि एफएटीएफ में यह रूल है कि अगर 3 देश, जी हाँ 3 देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्टेड कंट्री को अगर वोट कर देते हैं, पाकिस्तान को जैसे वोट कर देते हैं, तो उसे ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। और इसीलिए आपको बता दें कि चाइना, मलेशिया और तुर्की ये 3 ऐसे कंट्रीज थे कि बार बार पाकिस्तान को बचा लेते थे एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में होने से। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि एफएटीएफ में तकरीबन 37 कंट्रीज और 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी कि टोटल मेंबर ऑफ एफएटीएफ 39 है और इसमें से अब तुर्की एक घट गया है। जी हाँ, तुर्की भी एफएटीएफ का एक मेंबर था, लेकिन अब तुर्की को अब इससे बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्टेड कंट्रीज में से शामिल है। वैसे बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि एफएटीएफ में जी हाँ टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग यही कारण है जो इसकी वजह से पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही इनको ग्रे लिस्टेड कर दिया गया है। वैसे अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के सपोर्ट में जो ये 3 देश थे जिसमें से अब तुर्की निकल चुका है, वो अब वोट नहीं करेंगे, तो ऐसा भी हालत आ सकता है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएं। वैसे तुर्की का पाकिस्तान के राह पे चलना यानी कि टेरर को फाइनेंस करना और मनी लॉन्ड्रिंग करना जी हाँ काफी महंगा पड़ गया। और बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि तुर्की की जनता है जो है पाकिस्तान से भी काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि तुर्की की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी और पाकिस्तान की राह पे चलती थी। और ऐसे में तुर्की के जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उन पर काफी मिसिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में जी हाँ तुर्की में इलेक्शंस हैं और इस इलेक्शंस के दौरान जी हाँ तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उनको इस सीट से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी कि वो अपनी कुर्सी संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि तुर्की की जो जनता है वो अपने प्रेसिडेंट एर्दोगान से और पाकिस्तान से दोनों से ही काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि तुर्की को जो ग्रे लिस्टेड कर दिया गया है इसका परिणाम वहां के लोगों को भोगना पड़ेगा और काफी बड़ा दाग भी उन पर लग चुका है, जो कि काफी इंपैक्टफुल होगा। और पाकिस्तान और तुर्की का जो रिलेशन है बस इतना ही पर टफ होने वाला है। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।